अभी हम डिस्कस करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो सोमेटिक सेल्स में होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में। सारे बॉडी सेल्स जो हैं गैमेट्स के अलावा कहलाते हैं सोमेटिक सेल्स। इसके इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डॉटर सेल्स में बिल्कुल सेम रहते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ द पेरेंट सेल। कि अगर ये हमारे पास पेरेंट सेल है उसमें 4 क्रोमोसोम है, तो इसके नतीजे में जो 2 डॉटर सेल बनेंगे, हर एक डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रहेगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ द मदर सेल। माइटोसिस जो है इसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है फॉर आवर कन्वीनियंस। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और होल सेल कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में सबसे पहला काम जो है वो है डिवीजन ऑफ द सेंट्रियोल्स। डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल्स, जैसे हमने अभी सेल साइकिल पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि ये हमारा सेल है, तो न्यूक्लियस के पास 2 छोटे ऐसे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, ये वाले दोनों जो एक दूसरे के राइट एंगल पड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो है डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट होते हैं और दोनों जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला सेंट्रोसोम जो है एक और सेंट्रोसोम, दोनों जो है वो एक दूसरे से अपोजिट एंड पर चले जाते हैं डुप्लीकेट होने के बाद और बनाते हैं 3 तरह के फाइबर्स। उन फाइबर्स में से एक कहलाते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स ऐसे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर पर जो एक प्रोटीन मौजूद है काइनेटोकोर, वहां ये अटैच हो सके। इसी वजह से हम इन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरी तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये होते हैं रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। थर्ड टाइप के स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कहलाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन वो एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड तक भी नहीं जाते, दरमियान में कहीं खत्म हो जाते हैं, बट दे इंटरडिजिटेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं अपोजिट एंड से आने वाले। तो ये 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है सेल में और इसे हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस फॉर्म हो गए। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस और स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है हमने इसे डिवाइड किया है 4 फेजेस में। फर्स्ट वन इज द प्रोफेज। प्रोफेज अर्लीस्ट और लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल हो जाते, हमें इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड नजर आते हैं ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। और हर एक क्रोमोसोम जो है वो 2-2 क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 2 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड, तो टोटल 4 जो क्रोमोसोम है सारे हमें जो है इन द फॉर्म ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स नजर आते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ ये न्यूक्लियर एनवेलप जो ग्रेजुअली डिसअपीयर हो रहा है, न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपीयर हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा विस्कस फॉर्म में आ जाता है या विस्कस हो जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये होते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज जो है वो है मेटाफेज। मेटाफेज ऐसी कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर पर अटैच होते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल। इक्वेटर पर सारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं अपने स्पिंडल फाइबर पर और बनाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है एज मेटाफेज। नेक्स्ट वन इज द एनाफेज। एनाफेज ऐसी फेज है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स और जिस वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स, हाफ क्रोमेटिड्स एक तरफ और हाफ क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इस तरह से कि हाफ जो है वो एक पोल की तरफ और हाफ जो है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये एक जो क्रोमेटिड है वो असल में बिहेव करता है एज अ सिंगल क्रोमोसोम। नेक्स्ट फेज इज द टेलोफेज। तो टेलोफेज इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव एंड पर चले जाते हैं, दोनों अपने पोल्स पर चले जाते हैं, वहां जाके डीकंडेंस होते हैं और अनफोल्डिंग होती है इनकी और माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें दोबारा से फॉर्म हो जाती है और न्यूक्लियोलाई अपीयर हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो जाते हैं इसमें। तो ये था सारा प्रोसेस जो है वो कैरियोकाइनेसिस, जिसे हमने 4 स्टेजेस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में डिवाइड किया। नेक्स्ट वन है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है वो है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस एज कंपेयर टू सिंपलर है। उसकी वजह ये
के सेल के सेंटर में वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे एक्टिन है और मायोसिन है, इकट्ठे होकर बनाते हैं दरमियान में कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग, जो दरमियान में से सेल को करता है पिंच, और एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जबकि इनके मुकाबले में प्लांट सेल जो है उनमें गोल्जी वेसिकल्स जो है वो बनते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है इस सेल के भी और इस सेल के भी दोनों बनाते हैं गोल्जी वेसिकल्स, जो दरमियान में इकट्ठे होकर बनाते हैं हमारे लिए एक वो फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके बनाते हैं फ्रेगमोफेज, जो ग्रेजुअली डेवलप हो जाता है सेल प्लेट में। और सेल प्लेट जो है वो पहला सेल वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम मिडल लमेला कहते हैं, वो फॉर्म करती है, जो दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। इस तरह से सेल के दरमियान में पार्टीशन डेवलप करता है मिडल लमेला जो है, या वो वाले वेसिकल्स जो गोल्जी अपरेटस जो है प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में साइटोकाइनेसिस हो जाती है प्लांट सेल में। तो ये एक ओवरव्यू है अबाउट माइटोसिस।